हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिक चीज़ें अब तक हो चुकी है, तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे पेज डिज़ाइनिंग सीखने की। तो कुछ हम लोग अभी अपने डैशबोर्ड में है। तो ये है हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको आना है पेजेस पर। अब बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि कुछ 4 पेजेस है, इसमें से 2 पेजेस मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखे हुए हैं, तो हम लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे। एक सैम्पल पेज करके आपके पास डिफ़ॉल्ट पेज रहेगा, जिसके अंदर हम लोग डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। अगर ये सैम्पल पेज नहीं भी है दोस्तों, तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपके इसमें। आप सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग ऐड न्यू से ही शुरुआत करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हम लोग ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ब्लॉक एडिटर है। थोड़ा एडवांस वर्डप्रेस की तरफ से पहले से आ रहा है। तो मैं पहले इसका ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसका इंटरफेस है। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स है आपको वो बताने वाला हूँ। तो गेट स्टार्टेड पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस तरह से आपको लेआउट चाहिए। देखिए ऐड टाइटल पे आपको यहाँ पर ऐड टाइटल, एक टाइटल देना है आपके पेज का। फिर यहाँ से जो कुछ लेआउट यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, तकरीबन 7 लेआउट है यहाँ पर। उसमें से आप कोई भी एक लेआउट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे राइट हैंड में, तो डॉक्यूमेंट है, विजिबिलिटी आपको पब्लिश करना है, पब्लिकली करना है, कैसे करना है वो है। पब्लिश ये अब तक हुआ नहीं है, जब मैं पब्लिश करूँगा तभी ये पब्लिश हो पाएगा। फीचर इमेजेस वो रहता है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि जो पोस्ट आपके इधर होम पेज पे दिखेंगे, तो उसका एक इमेज और नीचे कंटेंट रहता है। तो उसका जो इमेज आएगा पोस्ट का, वो यहाँ से लिया जाएगा फीचर इमेजेस में से। जो आप भी सेट फीचर इमेज जो भी इमेज दोगे पर्टिकुलर पेज के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो फीचर इमेज वो आपके मेन पेज पे दिखाएगा। डिस्कशन, अगर आपको कमेंट अलाउ करना है तो उसके लिए है। पेज एट्रीब्यूट्स, अब यहाँ पर आपको पेज टेम्पलेट सेलेक्ट करना रहता है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एक रहती है। बाद में अगर आप कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हो एडवांस, जैसे कि एलिमेंटर है और दूसरा एडिटर टूल है, तो उनकी पेजेस यहाँ पर आती है। स्लाइडर रिवोशनली टेम्पलेट, ये भी एक एडिशनल प्लगइन के थ्रू आया हुआ है। तो बेसिक एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रहेगा और एक थीम के साथ जैसे आता है, जैसे ये आपको दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन सॉरी, पेज बिल्डर विथ निव। तो ये जो आपकी थीम रहेगी उसके साथ आया हुआ, ऐसे 2 या 3 ऑप्शंस आपको रहेंगे, उसमें से आपको लेआउट चूज़ करना है। टेम्पलेट मीन्स, तो ये आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये अगेन एक्स्ट्रा जो प्लगइन है उसका है। अब पेज सेटिंग में आपको सेटिंग देना है, कैसे चाहिए, कंटेंट चाहिए, फुल विथ में चाहिए, तो वो इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। कंपोनेंट, आपको हेडर अवेलेबल, आपको हेडर दिखाना है या नहीं दिखाना है। डिसेबल हेडर करना है तो डिसेबल हेडर कर दीजिए, जो आपको लोगो वगैरह वो नहीं दिखेगा पर्टिकुलर पेज के लिए। टाइटल डिसेबल करोगे तो अब जो यहाँ पर टाइटल दे रहे हो वो नहीं दिखेगा। फुटर डिसेबल करना है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो कुछ इस तरह से ये जो वर्डप्रेस का अपग्रेडेड वर्जन है उसका लेआउट है। बट मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि है, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। वर्डप्रेस पे हम लोग आते हैं, यस लीव, प्लगइन में आपको जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लासिक एडिटर, ठीक है। मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको इस प्लगइन का यूज़ क्यों करना है। देखिए हम लोग ने जो अभी इंटरफेस देखा था पेज एडिटिंग का, ठीक है, वो है गटनबर्ग, ठीक है। ये गटनबर्ग जो हाल ही में लॉन्च किया है वर्डप्रेस ने अपने लेटेस्ट वर्जन के साथ, जैसे कि 5.4 समथिंग वर्जन अभी चल रहा है, तो उसके साथ गटनबर्ग करके इन्होंने एक एडिटर यूज़ किया हुआ है।
तो एडिटर क्या होता है? एडिटर बेसिकली आपका जो एडिटिंग टूल है, जहाँ पर आप पेज एडिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आसान करके देता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक टूल है जहाँ पर आप आसानी से अपना एडिटिंग वर्क कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्लासिक एडिटर क्यों चूज़ किया हुआ है? तो अगर आप देख पाओगे तो ये क्लासिक एडिटर वर्डप्रेस का बहुत पहले से चलते आया हुआ टूल है, जो काफ़ी लोगों ने रिकमेंडेड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे तो रिकमेंडेशन इसको 5 स्टार ऑलरेडी मिला हुआ है। 5 मिलियन के ऊपर एक्टिव इंस्टॉलेशन इसके ऊपर है। और ये गटनबर्ग आप देख पा रहे हो 2 लाख के ऊपर उसका एक्टिव इंस्टॉलेशन है, लेकिन इसको 2 स्टार ही मिला है दोस्तों। ये लेटेस्ट है, बट फिर भी वो इतना कंफर्टेबल नहीं है यूज़ करने के लिए, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने इसको रिमूव कर दिया है, वो क्लासिक एडिटर पे ही चलते हैं। और मेरा भी मानना है कि यही आप यूज़ कीजिए, तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंटली वो आप पेज डिज़ाइन कर पाओगे। बहुत सिंपल है, इससे कई ज़्यादा बेटर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग इसको एक्टिवेट करते हैं। अब हम आते हैं पेजेस में, ऑल पेज में। ये अभी जो हम लोग एडिट कर रहे थे उसको रिमूव कर रहा हूँ पेज को। तो अब हम लोग ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब देख पा रहे होगे दोस्तों कि यहाँ पर जो इंटरफेस है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, बदल चुका है। अब आप यहाँ पे देख रहोगे ऐड टाइटल यहाँ पर है। ये जो ऑप्शन है इसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरे पास एक और एडिटिंग टूल है जिसका नाम एलिमेंटर है, ये उसी के लिए है, उसके थ्रू आया हुआ है। तो आप इसको इग्नोर कीजिए। बेसिकली आपको ऐड न्यू का एक ऑप्शन रहेगा, ऐड मीडिया का ऑप्शन रहेगा, और ये एक फ्रेम है जहाँ पर आप अपना डेटा टाइप करोगे। ठीक है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में पब्लिश का टूल है, आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो। अगर मैं इसको देता हूँ नेम होम पेज, ठीक है, अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। अब जो भी एडिटिंग करोगे उसका आपको रिजल्ट देखना होगा कि किस तरह से आया हुआ है। तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, आपको ये आएगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर होम पेज आया हमारा टाइटल, बाकी पेज पूरा ब्लैंक है, क्योंकि अब तक हम लोग ने यहाँ पर कुछ एडिटिंग किया नहीं है। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। पब्लिश, जब आप चाहोगे पब्लिश, आपका एडिटिंग वर्क कंप्लीट होगा तब आप पब्लिश कर सकते हो एज अ, या फिर एज अ सेव ड्राफ्ट करके उसको सेव करके रख सकते हो। स्टेटस देखिए, अब यहाँ पर फिलहाल ड्राफ्ट दिखा रहा है। विजिबिलिटी पब्लिक है, लेकिन ये पब्लिक तभी होगा जब हम लोग इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश इमीडिएट, जब हम लोग पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इमीडिएटली पब्लिश होगा। पेज एट्रीब्यूट, जैसे मैंने आपको बताया था, लेआउट चाहिए करना है आपको। इसमें अभी पेरेंट्स कैटेगरी, अगर कोई आप कैटेगरी दे रहे हो तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें से आपको कुछ देना होगा। तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, एलिमेंटर टेम्पलेट, ये टेम्पलेट की लेआउट है, आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। स्लाइडर रिवोल्यूशन, ये टाइप को आप इग्नोर कर दीजिए, ये एलिमेंटर टूल के तरफ से ये आया हुआ है। अपना एक स्लाइडर प्लगइन है मेरा, वहाँ से आया हुआ है, तो इसे इग्नोर कर दीजिए। पेज सेटिंग, ये आपको देखना है, कस्टमाइज सेटिंग है। जैसे मैंने आपको बताया हेडर के बारे में, डिसेबल हेडर वगैरह, ये सेटिंग्स और फीचर्स इमेज, बस ये सारी बेसिक चीज़ें जिसके थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हो। अब एडिटिंग कैसे करना है? आप होम पेज पे आए हो। आज के इस सेशन में पहले मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, मैं एक सैम्पल पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिटेल दूंगा और उसके साथ ये आपको मैं पब्लिश करके दिखाऊंगा। इससे अलावा एक एडवांस लेवल पे हम लोग पेज डिज़ाइन करना सीखेंगे, जो कि एलिमेंटर टूल के साथ हम लोग करेंगे, जिसमें अपने को काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं वो नेक्स्ट सेशन से आपको बताऊंगा। ये हम लोग का फर्स्ट सेशन है पेज डिज़ाइनिंग का, तो इस पर मैं आपको सिंपल चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लाइन लिख रहा हूँ, हेलो आई एम अमोल पवार, ये मेरा फर्स्ट लाइन हुआ। अब मैं यहाँ पर इसको हेडिंग 1 दे सकता हूँ। हेडिंग 1 में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मोस्टली मैं ये टाइटल ही आप दे, जो भी पेज आप डिज़ाइन कर रहे हो उसका टाइटल दे, या फिर आपका फर्स्ट पैराग्राफ, उसको हम लोग हेडिंग 1 में ले सकते हैं। एंटर, लर्न वेबसाइट डिज़ाइन,
with us at free of cost। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, ये एक मैंने पहला हेडिंग दिया हुआ है। अब मैं इसको अगर कुछ अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं अभी सेंटर में लेना चाहता हूँ इसको, तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो अलाइन सेंटर का ऑप्शन है, आप उसको वहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसे भी हम लोग हेडिंग दे सकते हैं एज अ हेडिंग 2 या हेडिंग 3, जो भी आपको पसंद है वो आप दे सकते हो। कोटेशन दे सकते हो, ब्लॉक कोट। अब किसी चीज़ को हमको लिंक देना है, जैसे मैं अब यहाँ पर बता रहा हूँ कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग विथ अस एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और देता हूँ, क्लिक ऑन द लिंक। ओ सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्लिक ऑन द लिंक। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आप देख रहे होगे एक आइकॉन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे लिंक देना है। अब मैं यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग के वेबसाइट का ही लिंक दे रहा हूँ। बस दैट्स इट, यहाँ से हम लोग का लिंक यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन है जिसमें से हम लोग ये चूज़ कर सकते हैं। बुलेट स्टाइल आपको देना है तो यहाँ से बुलेट ले लीजिए, या नंबरिंग देना है तो नंबरिंग दे दीजिए। आपको मीडिया ऐड करना है यहाँ पर, तो मीडिया कैसे ऐड करोगे, सिंपल है, यहाँ पर ऐड मीडिया का ऑप्शन आपको दिखेगा ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आप ऑलरेडी आपकी गैलरी में कोई इमेजेस है उससे चूज़ कर सकते हो, या सिंपल अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ से सेलेक्ट फाइल पे जाना है। अब मैं यहाँ पर एक पीएनजी इमेज ले रहा हूँ, जेपीजी इमेज मोबाइल की। मैंने यहाँ पर उसे अपलोड कर दिया। अब इसको इंसर्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो अल्ट टेक्स्ट करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर, इस पे आपको आप जो पर्टिकुलर पेज बना रहे हो वो उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड इंसर्ट कीजिए। ये आपके एसईओ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एसईओ कैसे करते हैं हम लोग आगे देखेंगे ही डिटेल में, लेकिन इन शॉर्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी कीवर्ड आप जिस पे रैंकिंग करना चाहते हो वो पेज को, तो उसको अपने इमेजेस में उसका कीवर्ड ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं अपने पेज इमेज टाइटल में भी वही दे रहा हूँ, कैप्शन में वही दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं वही दे रहा हूँ फ़िलहाल। आप चाहिए तो यहाँ पर कुछ और डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, इमेज रिलेटेड या पोस्ट रिलेटेड कैप्शन कुछ और देना चाहते हो तो और 2-4 कैप्शन आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे आके पूछेगा ये आपको कैसे अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट रहना है, सेंटर में देना है, राइट या लेफ़्ट। तो मैं इसे सेंटर चूज़ कर रहा हूँ। लिंक टू, अब ये लिंक पूछ रहा है कि लिंक करना है इसे, तो मैं नन कर रहा हूँ। इमेजेस, अब साइज़ इमेजेस का यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें से आप थंबनेल देना चाहते हो, मतलब आपकी इमेज भले काफ़ी बड़ी हो लेकिन यहाँ से वो रीसाइज कर देगा अगर आप इसमें से कोई चूज़ करते हो। जैसे कि ये थंबनेल का ऑप्शन है, मीडियम साइज़ है और एक फुल साइज़, अभी ये उसका फुल साइज़ 315x467 पिक्सल का है। अगर ये बड़ा होगा तो वो फुल साइज़ दिखाएगा। मैं फ़िलहाल इसको मीडियम सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिंपली इंसर्ट इनटू पेज। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये आ गया है, कैप्शन हम लोग का यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपनी डेटा यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल अभी इसको पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश करने से पहले मैं देखूँगा इसका प्रीव्यू कैसा है। अब जैसे आप देख पा रहे हो ये हम लोग का होम पेज टाइटल आ गया, हेलो आई एम अमोल पवार। ये हम लोग का हेडिंग 1 था, ठीक है। हेडिंग 2 लर्न वेबसाइट डिज़ाइनिंग विद अस, और यहाँ पर ये हम लोग का लिंक है। डिजिटल मार्केटिंग, ये इमेज जो हम लोग ने दिया था वो आ गया।
एकदम करेक्ट पोजीशन पे है। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा और देखूँगा कि ये लिंक वर्क कर रही है या नहीं है। तो आप देख पा रहे होगे, जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पर होम पेज आ गया। जो होम पेज अभी फ़िलहाल इस तरह से, यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है सैम्पल पेज के अलावा। तो इस तरह से कर सकते हैं आप अपना फर्स्ट पेज डिज़ाइन। काफ़ी सिंपल है क्लासिक एडिटर के साथ, लेकिन मैं जैसे कहा था वीडियो के शुरुआत में, कोर्स के शुरुआत में, मैं आपको बेसिक चीज़ों पे ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। बेसिक से लेके मैं एडवांस चीज़ें तक आपको लेके जाऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा। वेबसाइट का एसईओ कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। एडवांस लेवल की पेज एडिटिंग कैसे करनी है वो भी मैं बताऊँगा। ये काफ़ी सिंपल पेज है। वर्डप्रेस का बेसिक एडिटर आपको दिखाना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये एडिटर से आज इंट्रोड्यूस किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी लिखना ना भूलिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।